लालू यादव जी ने बिहार को बर्बादी के रास्ते पर, बदहाली के रास्ते पर, तंगहाली के रास्ते पर प्रेम उमड़ रहा है। क्या बिहार की जनता वो प्रेम राव ऐसा है, बिहार की जनता ने सबसे ज्यादा रिवोल्ट किसी दल के खिलाफ किया आजादी के बाद तो कांग्रेस के खिलाफ किया। उसको तेजस्वी यादव ने जबरन धक्का देके नीचे उतारा। आपको नहीं लगता पप्पू यादव काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है चीजों को लेकर? मैं इस पर क्या बोलूंगा, ये पप्पू जी को ऐसा है, फिर भी पप्पू जी कंफ्यूज्ड हैं। अगर पप्पू जी कंफ्यूज्ड हैं, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ है, लालू प्रसाद इसको जो है स्पॉन्सर करा रहे हैं, तो क्यों नहीं सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? अपनी बात कह रहे हैं। ये कैसे कह सकते कि स्पॉन्सर्ड है कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से? तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है जिसके नेता के रूप में नीतीश कुमार ने बिहार की जनता का विश्वास जीता और बिहार को जंगल राज के चंगुल से निकालकर बाहर लाने का काम किया। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो माउथ मीडिया पर चलता है। बिहार की जनता उनका साथ देगी जिन लोगों ने लालू यादव और राबड़ी देवी के जंगल राज के चंगुल से बिहार को निकाला। बिहार की जनता उनका साथ। कि दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, इस तरीके से खुलेआम हत्या की जा रही है, आपको नहीं लग रहा कि जंगल राज फिर एक बार लौट रहा है? इन सब के पीछे एक व्यक्ति है। यादव सीएम फेस होंगे आने वाले समय में, तो सबसे ज्यादा वोट उनको मिला था। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। बिहार की जनता नमस्कार कर चुकी है लालू जी के परिवार को। बीजेपी को किसी तेज प्रताप यादव नाम के व्यक्ति को अपने पार्टी में शामिल करना चाहिए कि एक खास तबके को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, लगातार ये आरोप लगा रही है। फेक बातें हैं। देश का मुसलमान संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए देश में काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर समय ये कहते आ रहे हैं कि युवा ही देश का भविष्य है, लेकिन फिलहाल जिस मुद्दे पर बात हो रही है ज्यादातर वो है राजनीति में युवाओं की भागीदारी। ऐसे में युवा कितने ज्यादा सजग है राजनीति को लेकर, कितने ज्यादा जागरूक है, इस पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और इस वक्त लगातार हम बिहार चुनाव के कवरेज में निकले हैं। फिलहाल हम बिहार के पटना में मौजूद हैं और चर्चा हम बिहार की युवाओं की करेंगे। और हमारे बीच मौजूद है युवा चेतना के सुप्रीमो रोहित सिंह जी। रोहित सिंह जी, आपका एनएमएफ न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद रोहित सिंह जी, क्योंकि अगर राजनीतिक सक्रियता की बात की जाए, सामाजिक सक्रियता की बात की जाए, दोनों में ही आप काफी ज्यादा एक्टिव है, लेकिन क्या राजनीति में आने वाले समय में हम आपको फुल ऑन एक्टिव मोड में देखेंगे? क्योंकि इस बात का जिक्र मैं इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि आज आपने पूरा पीला वस्त्र पहना हुआ है और बिहार में कहा जाता है कि कोई पीला तब पहनता है जब वो जनसुराज पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हो या फिर किसी शादी में जा रहा हो। शादी तो आपकी हो चुकी है, दूसरा ऑप्शन सही समझे? शादी भी हो चुकी है और 3 बेटियों का बाप भी हूं। पीला रंग भगवान भास्कर का है और भगवान भास्कर से बिहार का सीधा संबंध है। हम छठी मैया को अपनी आराध्य मानते हैं और लोक आस्था का महापर्व छठ ही एक ऐसा पर्व है इस दुनिया में जिसमें किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समता, समानता, सहिष्णुता, समग्रता का संयुक्त प्रतिमूर्त अगर कोई महापर्व है तो वो लोक आस्था का महापर्व भगवान भास्कर को आराध्य मानकर करने वाला व्रत छठ मैया का पर्व है, जिससे बिहार की पहचान पूरी दुनिया में है। तो पीला रंग छठी मैया को समर्पित है। तो राजनीतिक दल के चयन में पीले रंग का कोई महत्व नहीं है। पीले रंग का सीधा संवाद छठी महारानी से है, छठी मैया से है। बिहार के लोगों की अटूट आस्था, बिहार का आदमी दुनिया के किसी कोने में रहेगा, लेकिन खरना, नहाए खाए, पहला अर्घ, दूसरा अर्घ उसको याद रहता है। तो छठी मैया के हम लोग उपासक हैं, उनसे आराधना करते हैं, उनकी साधना करते हैं। और भगवान भास्कर तो सीधे शक्ति के प्रतिमूर्त है ना। तो जब सूर्य भगवान ताक देंगे तो फिर दुनिया में किसी की आवश्यकता है? हम लोग दीनानाथ की जिंदाबाद करते रहते हैं।
रोहित जी, लगातार क्योंकि ऐसी सुगबुगाहट है कि रोहित सिंह को जल्दी किसी राजनीतिक पार्टी में देखा जा सकता है, क्या इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है? क्या आने वाले समय में हम आपको किसी विशेष पार्टी से या फिर बीजेपी से जुड़ते हुए देखेंगे? देखिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए किसी राजनीतिक दल के मंच की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र का संरक्षण और लोकतंत्र का संवर्धन जनमानस के बीच रहकर बड़ी आसानी से हो सकता है। 2 दशक से ज्यादा समय पटना, बिहार और देश के पगडंडियों में, खेत और खलिहानों में चलते हुए हम लोगों का बीत गया। आयु तो 35 वर्ष की ही है, लेकिन 8वीं 9वीं में पढ़ते थे तब से हम लोग सक्रिय सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात राजनीतिक दल के सदस्यता की प्राप्ति की, तो समय सबका समाधान सब समस्या का करता है और सारे रास्ते समय के साथ खुल जाते हैं। देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब है, जो वंचित है, जो मजलूम है, जो वनवासी है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अति पिछड़ा है, जो आर्थिक आधार पर किसी भी जाति और धर्म से संबंध रखने वाला नागरिक है, वह समाज की मुख्य धारा में आए। राष्ट्रपति या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा हो एक समान, इस भावना को चरितार्थ करने के लिए हम लोग सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसी को मूर्त रूप देना हम लोगों के जीवन का परम लक्ष्य है और उसकी प्राप्ति के क्षेत्र में हम काम भी कर रहे हैं। रोहित जी, क्योंकि शुरुआत मैंने की थी जनसुराज पार्टी से, आप अब बात कर लेते प्रशांत किशोर की सक्रियता की। जिस तरीके से वे मैदान में उतरे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, खासतौर पर उनकी पार्टी की बात की जाए, उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे रखा है, जिसमें युवा काफी ज्यादा जागरूक है। आप युवाओं के बीच में काफी ज्यादा फेमस है। उनकी ये जो प्लानिंग या फिर यूं कहें कि रणनीति, क्या इस बार बिहार चुनाव में एनडीए में सेंधमारी कर सकती है वोटर्स में? देखिए, मैं किसी व्यक्ति पर कोई आक्षेप और बहुत बयान देने में विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं हूं और सोशल मीडिया का सम्मान पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो माउथ मीडिया पर चलता है। माउथ मीडिया समझती हैं आप? तो उड़ीसा की बेटी हैं, बिहार की क्रांतिकारी धरती पर आपका भी स्वागत है। ये बिहार है, बयान यहाँ लिट्टी चोखा, सतुआ, माथा, छाछ भी फूंक के लोग पीता है। ये माउथ मीडिया का राज्य है। मुंह से निकली हुई बात सन 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 सन, जैसे पूर्विया हवा बहता है, पछुआ हवा बहता है, वैसे यहाँ बात आगे बढ़ जाता है। तो हम लोग बतकही में भी बहुत विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो सोशल मीडिया तो अपना काम करिए रहा है, माउथ मीडिया का राज्य है। यहाँ एकदम थम्स रूल प्रूव्ड है। लालू यादव जी ने बिहार को बर्बादी के रास्ते पर, बदहाली के रास्ते पर, तंगहाली के रास्ते पर, और लालू जी और राबड़ी जी के 15 वर्षों के संयुक्त शासनकाल में बिहार को खेलने का काम किया लालू यादव ने। तो बिहार की जनता उन लोगों का साथ देगी जिन लोगों ने बिहार को नहीं जाने दिया, निकाल कर अच्छी सड़कें प्रदान की, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर दिया, विद्यालय दिया, बेटियों को साइकिल प्रदान की, विद्यालय में खिचड़ी की व्यवस्था की, 24 घंटे के बिजली को उपलब्ध कराने का काम किया। जिन लोगों ने बिहार के मान को, सम्मान को, नाम को दुनिया के मानचित्र पर रखा, बिहार की जनता उनका साथ देगी। जिन लोगों ने लालू यादव और राबड़ी देवी के जंगल राज के चंगुल से बिहार को निकाला, बिहार की जनता उनका साथ देगी। रोहित जी, आप यहाँ पर जिक्र करें लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, आप इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जंगल राज से बाहर निकाला गया है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति परिस्थिति पिछले 10 दिनों में हमने बिहार में देखा है, 10 बड़े व्यवसायों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, इस तरीके से खुलेआम हत्या की जा रही है, आपको नहीं लग रहा है कि जंगल राज फिर एक बार लौट रहा है? दुखद, हृदय विदारक, चिंताजनक, आपत्तिजनक, यही भावना बिहार की जनता के हृदय में है। लेकिन इन सब के पीछे एक व्यक्ति है, एक व्याकुल भारत है, और उनका नाम है राजनीति में गुंडों के सबसे बड़े आचार्य, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, चारा चोरी के आरोप में कन्विक्टेड, राइट टू वोट के अधिकार से वंचित, संविधान विरोधी, लोकतंत्र को कुचलने वाले श्रीमंत लालू प्रसाद यादव। लालू जी इतने हड़बड़ी में हैं, इतने बेचैन और इतने व्याकुल हैं, इतने व्यग्र हैं, अपने बेटा, अपने बबुआ,
अपने भ्रष्टाचारी सल्तनत के युवराज भाई तेजस्वी यादव को जबरिया मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और 90 से 2005 तक लालू यादव के इशारे पर जो लोग किडनैपिंग का धंधा करते थे, जो लोग एक्सटॉर्शन का धंधा करते थे, जो लोग रंगदारी का धंधा करते थे, जो लोग चेन छीनने का, बाइक छीनने का, स्कूटर छीनने का धंधा करते थे, उन्हीं शक्तियों को सक्रिय करा करके लालू यादव बिहार में एनार्की स्थापित करना चाहते हैं। बिहार की जनता वोट के अधिकार के प्रभाव से आने वाले विधानसभा के चुनाव में लालू यादव को, उनके गठबंधन को, उनके बबुआ को सबक सिखाने जा रही है। बिहार में जितना स्पॉन्सर्ड क्राइम है, इसके पीछे आरजेडी है, कांग्रेस है, लालू यादव है। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव स्पॉन्सर्ड, ये जो क्राइम हो रहा है स्पॉन्सर्ड लालू यादव की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तो कार्रवाई क्यों नहीं करा रही? कार्रवाई हुआ नहीं। गोपाल खेमका जी की हत्या होती है और अविलंब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार पुलिस उन हत्यारों को गिरफ्तार करके जेल के कोठरी में बंद करती है। एक के बाद एक हर हत्या में संलिप्त अपराधियों को पकड़ा गया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार पुलिस काम कर रही है और लगातार मैं आपको पूरी जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ बोल रहा हूं। बिहार की आम जनता के हैसियत से हम जानते हैं, हमारा जन्म 1990 के दौर में हुआ है। हम लोग उस दौर में पले हैं, बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, जिस दौर में मां कहती थी बेटा जल्दी घर आ जाना, नहीं तो लालू का गुंडा आ जाएगा। क्या बात करेंगे लालू यादव, क्या बात करेंगी राबड़ी जी, क्या बात करेंगे तेजस्वी यादव? एनार्की स्थापित करना चाहते हैं। जंगल राज रिटर्न्स की जो पिक्चर आज बिहार की जनता देख रही है, इसके निर्माता, निर्देशक, लेखक, नियंत्रक सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव है, दूसरा कोई नहीं है। तो क्यों नहीं सरकार, अगर आप जरा से सरकार हाथ पर हाथ थोड़े रखी हुई है, सरकार कार्रवाई कर रही है। कैसी कार्रवाई? लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, लगातार हत्यारों को जेल में डाला जा रहा है। बिहार की पुलिस सजग है, जागरूक है, काम कर रही है। 100% जो गलत हो रहा है उसका जवाब बिहार की पुलिस दे रही है। लेकिन बिहार की जनता इतनी कष्ट में है, इतनी पीड़ा में है, इतनी चिंता में है, इतना मंथन कर रही है। आप देखिएगा, चुनाव आने दीजिए, तेजस्वी यादव खुद राघोपुर से चुनाव हारेंगे और लालू यादव का महागठबंधन 10 सीटों के नीचे जाएगा। ठीक है, मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा हूं और मैं कोई नीतीश चालीसा नहीं पढ़ रहा हूं। हमको बिहार की जनता का दर्द मालूम है। हम लोग सड़कों पर घूमते हैं, खेत और खलिहानों के पगडंडियों पर चलने वाले लोग हैं। हम जानते हैं, हमको मालूम है बिहार को बर्बाद किसने किया, हमको मालूम है बिहार को आबाद किसने किया। हमको क्या, बिहार की 14 करोड़ जनता को मालूम है। मेरे चेहरे के तनाव को देखकर आप महसूस कीजिए कि लालू यादव का नाम लेने पर मेरे मन में कितनी पीड़ा आती है, कितनी पीड़ा होती है। क्या आपको बताऊं, 1990 से 2005 के कालखंड में नगीना राय की हत्या हो गई, सांसद होते थे। हेमंत शाही की हत्या की गई, विधायक होते थे। ब्रजबिहारी प्रसाद की हत्या की गई, मंत्री होते थे। अजीत सरकार की हत्या की गई, विधायक होते थे। अशोक सिंह, देवेंद्र दुबे विधायक होते थे। दर्जनों लोगों को मारा गया। आईएएस की पत्नी के साथ गैंगरेप होता था, साल साल भर, 2-2 साल भर। क्या बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के लोग? सिर उठाने की हैसियत इनकी नहीं है, बड़बोलेपन के शिकार हैं, सामंतवाद के शिकार हैं। सरकार ने, प्रशासन ने कदम उठाया, कार्रवाई की गई, जो आरोपी है कई एनकाउंटर्स में मारे गए, कईयों को जेल भेजा गया है। लेकिन जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ है, लालू प्रसाद इसको जो है स्पॉन्सर करा रहे हैं, तो क्यों नहीं सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? क्यों नहीं ठोस कदम निकाल कर सामने लेकर आ रही है? कार्रवाई हो ही रहा है ना। आपको तो चिल्ला चिल्ला करके मैं जवाब मेरी बहन दे रहा हूँ। जिन क्रिमिनल्स ने इन घटनाओं को अंजाम दिया है वो काल कोठरी में है। क्रिमिनल अब न्यायपालिका, अरे भाई बिहार पुलिस अपना अनुसंधान कर रही होगी। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम जिम्मेवारी से अपनी बात कह रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते कि स्पॉन्सर्ड है कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से? सबूत क्या लाना है? बिहार में 15 साल जंगल राज के संचालक लालू यादव थे। गूगल कीजिए ना, जंगल राज इन बिहार, आएगा लालू प्रसाद यादव। जंगल राज रिटर्न्स, तेजस्वी प्रसाद यादव। ये गूगल से बड़ा प्रमाण क्या है? नेता और एमआईआई से के नाम पर भी नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है। नीतीश कुमार का नाम सामने नहीं आएगा। नीतीश कुमार का नाम बस एक चीज में सामने आएगा, बिहार को जंगल राज से निकाल के लाने वाला अगर नेता कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं। और उस गठबंधन का नाम है तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, जिसके नेता के रूप में नीतीश कुमार ने बिहार की जनता का विश्वास जीता और बिहार को जंगल राज के चंगुल से निकालकर बाहर लाने का काम किया। ठीक है रोहित जी, जिस तेजस्वी यादव का आप जिक्र करें कि जनता नकारेगी, हाल ही में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था, वहां पर लोकप्रिय नेताओं में से तेजस्वी यादव का नाम सबसे ऊपर था। जब ये सर्वे हुआ था कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे आने वाले समय में, तो सबसे ज्यादा वोट उनको मिला था। देखिए भाई, तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता का आपको अगर पता लगाना है
तो आप कल सुबह अपनी गाड़ी पर बैठिए जी। और आपके एक साथी भी गोपालगंज के रहने वाले हैं, इनको भी अपनी गाड़ी पर बैठाइए और सीधे लालू जी के गांव फुलवरिया चले जाइए। वहां भी 10 आदमी इनके पक्ष में नहीं बोलेगा। इस सब मैनेज है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। बिहार की जनता नमस्कार कर चुकी है लालू जी के परिवार को। भाषा नहीं देखती है तेजस्वी यादव का, किस अहंकार में, किस घमंड में बोल रहे हैं। बिल्कुल, उस भाषा का जिक्र मैं करूंगी यहाँ पे। मीडिया कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने हाल फिलहाल में जो भाषण दिया था मीडिया को लेकर, मीडिया के सूत्र को लेकर, उन्होंने एक अमर्यादित टिप्पणी की थी। इतने सालों से लालू प्रसाद यादव ने राज किया है बिहार में, लेकिन उन्होंने कभी अपने भाषा की मर्यादा कभी भी नहीं लांघी थी। हालांकि मीडिया को लेकर वो भी टिप्पणी करते आए हैं, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये अमर्यादित टिप्पणी की थी, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, लालू यादव अपनी मर्यादाओं को तोड़ने के लिए ही जाने जाते हैं और तेजस्वी यादव ने लालू यादव के मर्यादाओं को तोड़ने के तिलिस्म को आगे बढ़ाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ही शब्द का प्रयोग कर दिया। तो मैं आपको बता दूं बड़ी विनम्रता के साथ, ये बिहार है, बिहार है तो बहार है। बिहार विश्व का पहला लोकतंत्र है और बाबू तेजस्वी यादव को चुनाव आने दीजिए, बिहार की जनता में परिवर्तित कर देगी। भाषा की मर्यादा पर चिंतन करें तेजस्वी जी, भाषा की मर्यादाओं को लांघने का प्रयास न करें। देश की सबसे बड़ी एजेंसी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बोल रहे हैं आप? ये राउडी और प्राउडी की तरह बात करना बंद करें तेजस्वी। राउडी बनने का प्रयास ना करें, प्राउडी तो हैं, राउडी न बने। बिहार की जनता उनको मुंह में परिवर्तित करेगी, माफ नहीं करेगा बिहार। रोहित जी, आप जिस तरीके के भाषा का प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया था, उसके बाद से लगातार उनका विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन क्योंकि बिहार में चुनाव है और आने वाले समय में आपको लगता है कि क्या बीजेपी को किसी तेज प्रताप यादव नाम के व्यक्ति को अपने पार्टी में शामिल करना चाहिए? ऐसा है मेरी बहन, यह भारतीय जनता पार्टी और तेज प्रताप जी का आंतरिक मामला है। इस पर बोलने के लिए ना तो मैं अधिकृत हूं और ना मैं बहुत इच्छुक हूं, लेकिन मैं एक बात का मुझे दर्द है, तेज प्रताप जी के साथ अन्याय हो रहा है। लालू प्रसाद यादव जी के प्रथम पुत्र हैं, वरिष्ठ पुत्र हैं, और उनके साथ जो अनाधिकार, अत्याचार, कदाचार का व्यवहार तेजस्वी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, ये गलत है। तेजस्वी यादव औरंगजेब की तरह एक्ट कर रहे हैं। जैसे औरंगजेब ने अपने वालिद को जेल में बंद किया, दारा शिकोह जैसे भाई का वध किया, उसी प्रकार तेजस्वी यादव औरंगजेब की भांति लालू यादव को बंद कर चुके हैं और तेज प्रताप का राजनीतिक वध कर रहे हैं। इस पर भी बिहार की जनता तेजस्वी यादव का स्टैंड जानना चाहती है कि आखिर तेजस्वी अपने भाई के साथ यह न्याय किसके कहने पर कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव के लिए हमदर्दी क्या केवल सिर्फ इसीलिए कि आरजेडी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया? इसलिए नहीं, बड़े पुत्र हैं, परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए, यह बिहार की संस्कृति नहीं है। और तेजस्वी यादव अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज मानते हैं, तो भगवान कृष्ण के वंश में औरंगजेब कैसे पैदा हो गया, यह आपत्तिजनक है। कांग्रेस को लेकर क्या कहना है? बिहार में कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है? कांग्रेस का पतन हो चुका है, कांग्रेस कहीं सीन में नहीं है। राहुल गांधी के पास अपना कंधा ही नहीं है, तो कांग्रेस क्या करेगी? देखिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के वो नेता है पप्पू, तो दिल्ली वाले पप्पू आए थे तो बिहार वाले पप्पू को तेजस्वी यादव ने बस पे नहीं चढ़ने दिया, रथ पे। राहुल गांधी के सामने एक इंडिपेंडेंट एमपी जो उनके सपोर्ट में खड़ा है, उसको तेजस्वी यादव ने जबरन धक्का देके नीचे उतरवा दिया। आपको नहीं लगता पप्पू यादव काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है चीजों को लेकर? मैं इस पर क्या बोलूंगा, ये पप्पू जी को ऐसा है, पप्पू जी कंफ्यूज्ड हैं। अगर पप्पू जी कंफ्यूज्ड हैं तो कांग्रेस पार्टी या उनके परिवार के लोगों को उनको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। पर पार्लियामेंट में तो अच्छा बोलते हैं और बड़ा कसीदा करते हैं राहुल जी के पक्ष में, लेकिन अब तेजस्वी यादव उनको डाइजेस्ट करने को तैयार नहीं है। तो या तो कोई डाइजेशन की दवाई तेजस्वी जी को दे, गैस से पेट भी काफी फूल गया है तेजस्वी यादव का, तो या तो तेजस्वी यादव के डाइजेशन का कोई डॉक्टर से इलाज कराएं ताकि पप्पू भी उसमें डाइजेस्ट हो जाएं, नहीं तो फिर पप्पू यादव को नया ठिकाना देखें। क्या ये तमाम चीजें जो हमने बीते दिनों देखी है, जिस तरीके से पप्पू यादव को मन से उतारा गया, इंडी गठबंधन में ये कोई मनमुटाव, मतभेद, मनभेद को दर्शा रहा है? आपको लग रहा है कि सब कुछ इंडी गठबंधन के पास मन है ही नहीं, ना मन है ना जन है, बस इनके पास भ्रष्टाचार का धन है।
समझ गई? इंडी गठबंधन के पास न मन है न जन है, बस भ्रष्टाचार का धन है। कुछ नहीं होने वाला है। गो वेंट गॉन, कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी का आज कल में बिहार प्रेम काफी ज्यादा जागा है। जिस तरीके से वो बार बार बिहार आ रहे हैं, अभी बिहार बंद का ऐलान भी किया था, जिसका शायद आपने कहा भी था कि ये बिहार बंद नहीं, फ्लॉप है ये। 9 जुलाई का। तो उस पर जो अचानक से राहुल गांधी का प्रेम उमड़ रहा है, क्या बिहार की जनता वो प्रेम राहुल गांधी ऐसा को है, वापस बिहार करेगी? की जनता ने सबसे ज्यादा रिवोल्ट किसी दल के खिलाफ किया आजादी के बाद तो कांग्रेस के खिलाफ किया। बिहार के नौजवानों ने मुड़े था माथे पर और दाढ़ में गमछा बांध के इंदिरा गांधी को सबक सिखाया था। हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती के लोग हैं। हम हिटलर शाहियों के खिलाफ, तानाशाहों के खिलाफ, पापाचारियों के खिलाफ, परिवारवादियों के खिलाफ लड़ने का मादा रखते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में तिलक नहीं लगेगा। रिजेक्टेड हो चुके हैं राहुल जी भी और भाई तेजस्वी जी भी। बिहार में एक मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर। लगातार इसको लेकर विपक्षी जो है वो हमलावर है, क्योंकि जब सर्वे हुआ, जब एक रिपोर्ट सामने आई, जितने वोटर्स नहीं है उससे अधिक आधार कार्ड बने हुए हैं, और शायद इसी को लेकर सरकार ये रिवीजन कर रही है, उसी का ही विरोध कर रहे हैं विपक्ष। ऐसा है, देखिए ना, कांग्रेस और लालू जी के पास कोई विचार नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है। ये परेशान हैं। राहुल जी 15 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पावर से आउट हैं और लालू जी लगभग 20 सालों से बिहार की सत्ता से आउट हैं। तो एजेंडा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव साबुद्दीन के मरने पर उनको मिट्टी भी देने नहीं जाते हैं, और अब चुनाव आ गया तो मुसलमान भाइयों को मूर्ख बनाने के लिए साबुद्दीन जिंदाबाद करते हैं। कोई एजेंडा है क्या इनका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इस मामले पर बहुत बोलने का अधिकारी विपक्षी लगातार ये कह रहे हैं कि एक खास तबके को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। फेक बातें हैं। देश का मुसलमान संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए देश में काम कर रहा है, और बिल्कुल देश का मुसलमान जानता है कि मुसलमान भाइयों और बहनों का सबसे ज्यादा नुकसान किसी राजनीतिक दल ने केंद्र में किया तो वह कांग्रेस है, और बिहार में किया तो वह लालू यादव का दल है। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमान भाइयों और बहनों से, बिहार विधान परिषद में अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसा वरिष्ठ नेता विधान परिषद का मेंबर है आरजेडी के टिकट पे। लालू जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में लीडर अपोजिशन, बिहार विधान परिषद में लालू जी की धर्मपत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मां श्रीमती राबड़ी जी लीडर अपोजिशन। क्यों नहीं सिद्दीकी साहब को बनाया विपक्ष का नेता बिहार विधान परिषद में लालू जी ने? मुसलमानों के इतने हिमायती हैं तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे सीनियर और सीजन्ड पॉलिटिशियन को बिहार विधान परिषद में विपक्ष का नेता राष्ट्रीय जनता दल ने क्यों नहीं बनाया? पूछता है बिहार का मुसलमान तेजस्वी यादव से। दे जवाब पटना के गांधी मैदान में। जिस साहबुद्दीन ने बिहार को जंगल राज में धकेलने में सबसे बड़ा भूमिका निभाया, 47 और 56 को दांड में बांध के राबड़ी देवी को 2000 में मुख्यमंत्री बनाया, पटना के सड़कों पर अपराधियों के साथ मिलकर नंगा नाच किया, जबरिया मुख्यमंत्री बनाया राबड़ी जी को। वो साहबुद्दीन बेचारे मर गए कोविड काल में, कई बार के सांसद रहे, विधायक रहे। लालू यादव का पूरा खानदान दिल्ली में मौजूद था, मिट्टी देने साहबुद्दीन के यहाँ नहीं गया। और अब चुनाव आ गया तो साहबुद्दीन जिंदाबाद। सिवान से लोकसभा टिकट देने की बात आई तो साहबुद्दीन की पत्नी को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, और लालू यादव के पुत्र कहते हैं साहबुद्दीन जिंदाबाद। उसामा साहबुद्दीन जेल जाते हैं तो तेजस्वी यादव ट्वीट नहीं करते हैं, और चुनाव आया तो साहबुद्दीन जिंदाबाद। तो क्या बिहार का मुसलमान मूर्ख है क्या? बिहार का मुसलमान अब्दुल गफूर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के पद को पा चुका है। उसी गोपालगंज के रहने वाले थे अब्दुल गफूर साहब। बिहार का मुसलमान मूर्ख नहीं है, पढ़ा लिखा है, मजबूत है, समृद्ध है, सशक्त है, राष्ट्रभक्त है। देश को आजादी दिलाने में बिहार के मुसलमानों की भी बड़ी भूमिका रही है। लालू यादव मूर्ख नहीं बना सकते हैं बिहार के मुसलमान भाइयों और बहनों को। ठीक है, मान लेते हैं लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, युवा हो, वो जागरूक हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी भी यही है नीतीश कुमार को लेकर के, जिस तरीके से वो बार बार पार्टी बदल रहे हैं, फिर एक बार वो पलटी मार ले, ऐसे में नीतीश कुमार पर विश्वास करना मुश्किल है। ये सब बेकार की बातें हैं। बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन के साथ है। आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन बिहार की बेहतरी के लिए एनडीए गठबंधन का समर्थक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व नीतीश कुमार का समर्थक हूँ।
बिहार को बदला है इन लोगों ने। कैसे बिहार की जनता इन लोगों से अपने आप को अलग करेगी? जिन लोगों ने बिहार को बदहाली से, तंगहाली से, कंगाली से निकाल कर विकास की ओर, शांति की ओर, सद्भाव की ओर, समृद्धि की ओर, सहिष्णुता की ओर ले जाने का काम किया, शिक्षा का अलख जगाने का काम किया, 24 घंटे बिजली देने वाला राज्य बनाने का काम किया, अच्छी सड़कें, अच्छे पुल बनाने का काम किया, अच्छे विद्यालय बनाने का काम किया, गरीबों को रोजगार देने का काम किया, तो बिहार की जनता तो उन लोगों के साथ खड़ी रहेगी ना जिन लोगों ने बिहार का भला किया। बिल्कुल खड़ी है। पासवान को नरेंद्र मोदी के हनुमान जी कहा जाता है, लेकिन अब ऐसी सुगबुगाहट है कि वो सारी की सारी सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेंगे। देखिए, चिराग जी एक अच्छे नेता हैं और एक बहुत अच्छे नेता के पुत्र हैं। चिराग जी के प्रति शुभकामना है और मुझे नहीं लगता है कि चिराग जी ऐसा कोई भी काम करेंगे जिससे बिहार का नुकसान लार्जर स्केल पे हो। चिराग जी भी बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार का प्रगति चाहते हैं और बिहार को अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल रोहित जी, क्योंकि युवाओं के बीच में आप काफी ज्यादा सक्रिय हैं, कई मुद्दे हैं बिहार में, चाहे युवाओं के पलायन को लेकर हो, युवाओं की शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, इसको लेकर बिहार में जमीनी स्थिति क्या है? देखिए, समय काल परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और बिहार के नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है 2025 से 30 में जो नई सरकार बनेगी वो बिहार के हर उस नौजवान तक रोजगार पहुंचाएगी जिसके पास अभी तक रोजगार नहीं पहुंच पाया है। और बिहार तो अपने आप में एक अलग राज्य है, क्रांति की भूमि है और शांति की भूमि है। यहाँ क्रांति और शांति का बीज मंत्र एक साथ जपा जाता है, तो बिहार तो गर्दा गर्दा है। रोजी, आखिरी सवाल, क्योंकि आपने बार बार जिक्र किया कि आप किसी राजनीति पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है, मैंने शुरुआत में भी आपसे यही सवाल पूछा था, अंत में भी यही सवाल पूछूंगी, क्योंकि आपके दिल्ली से भी काफी ज्यादा करीबी रिश्ते हैं, तो क्या आने वाले समय में आपको दिल्ली में देख सकते हैं, या फिर आज एनएमएफ न्यूज में इस बात का खुलासा कर ही दीजिए, क्या हम रोहित सिंह को आने वाले समय में किस पार्टी से जुड़ते हुए देख सकते हैं या फिर किस विधानसभा सीट से लड़ते हुए देखेंगे? राजनीति और लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। लोकलाज को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं। हम सत्ता की प्राप्ति के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम गरीब के झोपड़ी में खुशहाली लाने के लिए राजनीति करते हैं। हम वंचित, वनवासी, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, कमजोर वर्ग के लोगों को समाज के मुख्यधारा में लाना चाहते हैं। हम राजनीति में पद की प्राप्ति की आकांक्षा को पूर्ति करने के लिए नहीं आए हैं, हम राजनीति में सेवा की नीति को सशक्त करने के लिए आए हैं। तो आगे बिहार की सम्मानित जनता और देश की जनता तय करेगी हमारा रास्ता किधर जाएगा। यह तय है कि हम राजनीति में हैं, लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों के संरक्षण के लिए अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे, सच को सच और झूठ को झूठ बताते रहेंगे। रोहित सिंह चुनाव में प्रचार करेंगे? चुनाव में प्रचार क्या करना है? हम बिहार को जिन लोगों ने जंगल राज में ठेलने का काम किया उनसे बिहार को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। अब उसको आप प्रचार मानिए या जागृति मानिए, जो मानिए वो हम करते रहेंगे। ठीक है, एनएमएफ न्यूज के साथ रोहित जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से युवाओं की भागीदारी को लेकर रोहित सिंह लगातार ये मुद्दा भी उठा रहे, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़े, राजनीति में अगर भागीदारी दे रहे हैं तो किस तरीके से, कितनी सजगता से भागीदारी दे, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि बिहार की जनता, बिहार की युवा कितने जागरूक है, कितने सजग है और इस बार अपने नेता किसे चुनते हैं। फिलहाल कमेंट बॉक्स पर आप बताएं कि आने वाले समय में आप बिहार में क्या बदलाव देखना चाहते हैं और किसे अपना नेता चुनना चाहते हैं, और लगातार आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।